मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों, है कि नहीं? तो हमने नया लेसन शुरू किया है, चौथा लेसन। और जितना भी पहले के बच्चों दो लेसन है, पहला और पांचवा, वो दोनों लेसन कॉपी में लिख लेना और उसका फोटो निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। तो हमने अभी भी पढ़ा था पवनों का निर्माण कैसे होता है, ये सब पढ़ लिया। फिर अभी देखो मुझे बहुत ऐसे गर्मी हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, काश बारिश पड़ जाए, बारिश पड़ जाए। लेकिन बारिश आखिर, वर्षा आखिर पड़ती कैसे है, किसकी वजह से उसका निर्माण होता है, कैसे होता है, ये सब आप जानते ही हो। लेकिन एक बार हम फिर से इसको हम सुन लेते हैं। आप अपने घर में एक प्रयोग करो, एक पॉलिथीन ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो और उसको धागे से बांधकर थोड़ी देर धूप में रख दो, या प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा पानी भरकर थोड़ी देर धूप में रख दो। आधे एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद आप देखोगे कि वहां पर किसका निर्माण हुआ है, छोटी 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 जल की बूंदों का निर्माण हुआ है, ऊपर बाष्प का निर्माण हुआ है। तो यही घटना जलवाष्प का निर्माण होता है, यही घटना को मैं वर्षा के रूप में बताऊंगी। अब जैसे कोई भी जलाशय है, जलाशय के रूप में है, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, तो जब बहुत गर्मी होती है कि नहीं होती है, तो बहुत जब गर्मी होती है तो ये जो पानी है, पानी का किसमें रूपांतरण होता है, जलवाष्प में रूपांतरण होता है। और ये जलवाष्प होकर कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं। कहाँ जाती हैं, हवा के द्वारा ये जल की बूंदें जलवाष्प कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो ये सब किसकी वजह से संभव है? आज जो बारिश पड़ रही है तो ये किसकी वजह से पड़ रही है? सूर्य की गर्मी की वजह से। सूर्य की गर्मी की वजह से ही पानी का क्या होता है, वाष्पीभवन होता है। पानी का क्या होता है, वाष्पीभवन होता है। वाष्पीभवन का मतलब वाष्प का निर्माण, किसमें से, पानी में से वाष्प का निर्माण होता है। तो जब सूर्य की गर्मी से जलाशय का पानी, जलाशय का मतलब समुद्र है, नदी है, तालाब है, यानी जहाँ पर पानी है, उसका पानी बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनकर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाकर होता क्या है, ऊपर जाकर इसका संघनन की प्रक्रिया होती है। ठंडा ऊपर जाके बहुत ऊपर आकर फिर ठंडी हवाएं बहती हैं और ऊपर जाता है। अब ये जल वाष्प अभी किस में बदल जाएगी, छोटी छोटी जल की बूंदों में, लेकिन अभी भी वहां पर ही रहेगी, ठंडी होगी। ठंडी होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदों में संघनित होती है। और जब ये बूंदें बहुत भारी हो जाती है, तब ये बरसात के रूप में नीचे गिरती है। और ये नीचे की ओर ही क्यों गिरती है, कभी देखा है क्या नीचे से ऊपर की ओर बारिश गिरते हुए? नहीं ना। तो ये सब किसकी वजह से संभव है? ये सब संभव है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अब देखो कैसे बारिश का निर्माण होता है। बहुत गर्मी होने लगी, बहुत गर्मी होने लगी, बारिश का पानी, सॉरी, समुद्र का जो पानी है उसमें से किसकी बूंदों का निर्माण हुआ, जलवाष्प की बूंदों का, जलवाष्प बनी, मतलब वाष्पीभवन की प्रक्रिया हुई, ऊपर गई, ऊपर गई। कौन सी प्रक्रिया हुई, संघनन की प्रक्रिया। और संघनन की प्रक्रिया के बाद जल की बूंदों का निर्माण हुआ, भारी बूंदों का निर्माण हुआ, और फिर किसका निर्माण हुआ, बारिश का। आखिर में आपके पास बारिश पहुंच जाती है। देखो ये चक्र चलता ही रहता है। देखो इसको मैं जल चक्र के साथ जोड़ दूं, फिर से ये पानी जमा हो गया, जमा हो गया, पानी फिर से जितना ऊपर गया था उतना ही पानी नीचे आ गया। लेकिन वाष्पीभवन की जब प्रक्रिया होती है तो, लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो आपको नमकीन नहीं लगता, वो आपको मीठा लगता है, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाष्पीभवन की प्रक्रिया हो रही है। तो वाष्पीभवन की प्रक्रिया में सिर्फ पानी का ही भाप बनती है, लेकिन नमक की भाप नहीं बनती, इसलिए बारिश का पानी कभी नमकीन नहीं होता। तो आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य वर्षा के लिए आभारी है, सूर्य ऊर्जा वर्षा के लिए आभारी है, क्योंकि अगर आज ये गर्मी ही नहीं होती तो वाष्प नहीं बनती, वाष्प नहीं बनती तो वाष्प के रूप में बादलों का निर्माण नहीं होता, ये फिर पानी नीचे बरसता नहीं। तो
तरह से बारिश किसकी आभारी है? सूर्य ऊर्जा की आभारी है। ठीक है, तो जो वर्षा का पैटर्न है, देखो हर जगह बरसात एक जैसी नहीं पड़ती, कहीं पर कम पड़ती है, कहीं पर ज्यादा पड़ती है, कहीं पर बिल्कुल थोड़ी पड़ती है। तो ये सब किसके ऊपर आधार रहता है? पवनों के पैटर्न के ऊपर। कहीं पर पवनों का निर्माण होता है, कहीं पर कम पवनों का निर्माण होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि पवनों का निर्माण कैसे होता है। तो जहां पर कम दाब क्षेत्र उत्पन्न ज्यादा होता है तो वहां पर ज्यादा बरसात होती है। तो आपको मौसम की जानकारी भी दी जाती है ना, टीवी में दिखाते हैं ना, वेदर रिपोर्ट बताते हैं भाई आज के दिन इतनी बारिश होगी, आज के दिन इतनी बारिश होगी। तो वो किससे जानकारी मिलती है? वो जानकारी मिलती है कि हवा कहाँ से कहाँ बह रही है, कितनी स्पीड से बह रही है, उसकी वजह से हमें पता लगता है कि किस एरिया में कितनी बारिश होगी। ठीक है, तो बच्चों बारिश वाले टॉपिक में मजा आया है कि नहीं? चलो अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अभी के मेरे 3 टॉपिक हैं जो कि आप बचपन से ही पढ़ के आते हो। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण, ये सब सीख चुके हो। एक बार फिर से इसका रिवीजन हो रहा है। देखो वायु का प्रदूषण कैसे होता है? अब देखो हवा में, एक मिनट देखो लाइन, हाँ आ रहा है, दिख रहा है। तो हवा प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण का मतलब क्या? देखो जो हवा बह रही है वो बिल्कुल शुद्ध हवा बह रही है, लेकिन किसी वजह से उनमें हानिकारक गैसों का मिलना। अब कहोगे गैसें आती कहाँ से है? तो ये गैसें आती हैं ईंधन के जलने से। अब आप कहोगे ईंधन क्या है? तो ईंधन तुम जानते हो, जो चीज को हम जलाते हैं जिसकी वजह से फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। ठीक है, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ईंधन है। और ये ईंधन हमको कहाँ से मिलता है? प्रकृति की ओर से मिलता है, जमीन में से मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं जीवाश्मी ईंधन। अब ये ईंधन जलता कैसे है? अब जलेगा क्यों? आप क्या जला रहे हो? आप स्कूटर चला रहे हो, कार चला रहे हो, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ये सब चीजों से क्या निकल रहा है? धुआं निकलता है। और ये धुआं कहाँ मिलेगा? हवा में मिलेगा। तो हवा को क्या करेगा? खराब करेगा। पर आखिर उसमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हवा खराब हो जाती है? तो उसमें होती है हानिकारक गैसें। जैसे कौन सी गैस? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। किसके ऑक्साइड? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। किस में से बनते हैं? ईंधन में से, ईंधन के जलने से। तो ईंधन के जलने से ये हानिकारक गैसें बनती हैं और धुएं के रूप में ऊपर जाती हैं। अब जैसे देखो कोई भी फैक्ट्री है, तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सामान बन रहा है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलेगा? धुआं। चिमनी से क्या निकलेगा? धुआं। और वह धुआं भी कैसा है? हानिकारक धुआं है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि उसमें किसके ऑक्साइड है? नाइट्रोजन और सल्फर के। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण ये है पेट्रोलियम का दहन या जीवाश्मी ईंधन का दहन। ठीक है, और इसकी वजह से कौन सी गैसें हवा में जा रही है? हवा के साथ मिल रही है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो इसकी वजह से देखो, मैं चाहूँ तो ये आप इसको ज़्यादा भी कह सकते हो। तो आपके घर में अगर आप चूल्हा जलाते हो तो चूल्हे के जलने से भी धुआं निकलता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। इसके लिए चूल्हे का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए गैस का उपयोग करो जिसकी वजह से प्रदूषण कम होगा। अब आगे के लेसन में भी आप सीखोगे कि भाई प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हो। आप जितने हो सके पेड़ उगाओ। पेड़ उगाने से क्या होगा कि जो भी हानिकारक गैस है उसको कौन ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अगर है वातावरण में प्रदूषित है तो उसको कौन ले लेगा? पेड़ ले लेंगे। ठीक है, तो हर चीज का एक ही उपाय है कि जितना हो सके अगर आप पेड़ काट भी रहे हो तो पेड़ बोल देने चाहिए। ठीक है, तो आखिर ये वायु का प्रदूषण हो तो रहा है, लेकिन इसकी वजह से
क्या नुकसान होगा। तो इसकी वजह से देखो वायु खराब है, खराब वायु है, तो अगर हमने इसको श्वसन में वही ले लिया, हमारे श्वसन में प्रॉब्लम होगा, फेफड़ों पे प्रॉब्लम होगा, हृदय संबंधी बीमारियां होंगी, दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, एलर्जी जैसे रोग, तो ऐसे विविध रोग होते जाएंगे। अब एक और, अगर ये हानिकारक गैसें हैं, और अभी ये कौन सा सीजन चल रहा है, समझो बारिश का सीजन चल रहा है, और अगर ये हानिकारक गैसें बारिश के साथ मिल जाती है, कौन सी हानिकारक गैसें, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, अगर ये बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं तो एसिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं। और कभी सुना है कि एसिड की बारिश तो अम्लीय वर्षा होती है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा यानी क्या, तो आप कहोगे कि जब वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों बरसात के पानी के साथ जब मिल जाते हैं तो कौन सी रेन होती है, एसिड रेन। और ये कौन सी एरिया में ज़्यादा होती है, जहाँ पर फैक्ट्री एरिया ज़्यादा होती है, जहाँ पर यूरिया, अमोनिया, ये अलग अलग तरह की खादें निकलती है, जिसमें से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बारिश के सीजन में अगर ये हवा के पानी के साथ मिल गए तो एसिड रेन हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। और आखिर इस अम्लीय वर्षा से क्या नुकसान होता है, इस अम्लीय वर्षा से जो भी भवन है, इमारतों पे गिरेगी तो पूरे काले काले पड़ जाएंगे। उसके अलावा जो अगर जमीन के अंदर गया ये पानी तो जमीन बंजर हो जाएगी, फसलें खराब हो जाएंगी, तो भवन खराब हो जाएंगे, जमीन खराब हो जाएगी, फसलें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए जितना हो सके, अगर हमको ये फैक्ट्री एरिया शहर में नहीं होनी चाहिए, शहर से बाहर दूर स्थानों पर होनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसमें से ये हानिकारक गैसें को जमीन में ही दबा दिया जाए, या तो फिर एसिड के रूप में बाहर नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो अब भी मैंने जितना भी समझाया है उसको पढ़ लेना, उसके पॉइंट्स नोट कर देना। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।